सो रिवोल्यूशनरी इवेंट्स केसेस को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है, ये देखिए, द मर्डर ऑफ रैंड एंड एमहर्स्ट जो होता है प्लेग कमिश्नर पूना में बाय चापेकर ब्रदर एंड दामोदर बालकृष्ण। और यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स है फॉर स्टेट पीसीएस। कैसे फिक्स है, यहाँ से देखिए, अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड विंडिकेटिव जज, ये मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, और इनको हैंग किया जाता है और ये ही शॉट हिमसेल्फ डेड। नाउ मनी काटाला, ये जो है आपका अरविंदो है, और इसे कलकत्ता कॉन्स्पायरेसी केस भी बोलते हैं, जिसमें अरविंदो घोष को मंडले जेल में और कहीं पे आपको ये ट्रायल किया जाता है। नाउ अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पायरेसी केस भी इसे बोलते हैं कलकत्ता का, ठीक है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। मर्डर ऑफ जैक्सन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है नासिक का बाय अनंत खारगे, ओके। एंड मर्डर ऑफ कर्जन व्हीली, और ये आपका क्वेश्चन पीवाईक्यू है, मदन लाल धिंगरा। अटेम्प्ट टू मर्डर हार्डिंग दिल्ली रास बिहारी बोस एंड बसंत कुमार। ना काकोरी ट्रेन डैकोटी केस जो होता है काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल एंड असफकुल्ला। मर्डर ऑफ सौंडर जो है लाहौर भगत सिंह। असेंबली बॉम्ब केस होता है आपको, ये दिल्ली में होता है, और यहाँ पे आपके जो की कल्प्रिट होते हैं भगत सिंह है, बटुकेश्वर दत्त। और चित्तगोंग आर्मरी डैकोटी जो होता है वो आपका सूर्य सेन के साथ होता है। एंड मर्डर ऑफ माइकल ओ डायर जो उधम सिंह करते हैं 1940 में लंदन में। तो ये है। नो यहाँ से अब स्टार्ट होता है द गांधीयन एरा। सबसे पहले हम लोग गांधी जी की क्रोनोलॉजी को समझते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से क्वेश्चन उतना आता नहीं है, बस 2-3 आता है जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे साउथ अफ्रीका से 1893 में जब साउथ अफ्रीका में थे तो एक्सपीरियंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस फॉर्म्स, फेमस इंसिडेंट्स, गांधी वाज थ्रोन ऑफ द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन एट पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। तो आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, काफ़ी अजीब नाम है, पीटर मैरिट्सबर्ग, पीटर मैरिट्सबर्ग। 7 जून को इनको वहां से ढकेल दिया था, और इसी यहीं से इट्स अ टर्निंग पॉइंट, बटरफ्लाई इफेक्ट बोलिए। 1894 the foundation of Natal Indian Congress, foundation of Indian Ambulance Corps during Boer War, and 1904 foundation of Indian Opinion जो कि मैगजीन है, एंड फिनिक्स फार्म एट फिनिक्स नियर डरबन, ये स्टार्ट होता है। 1906 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये की एस्पेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस क्या है? सत्याग्रह अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसपेशल, सत्याग्रह अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस, और ये आउटसाइड इंडिया है, इस चीज को भी समझना है। सत्याग्रह अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेज ऑफ एशियंस, द ब्लैक एक्ट इन ट्रांसवेशल। तो ये समझिए ट्रांसवाल में ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं सत्याग्रह, नॉट इन चंपारण, आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन। तो इस चीज को समझिए। नाउ सत्याग्रह अगेंस्ट द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेज फॉर एशियन, द ब्लैक एक्ट इन ट्रांसवेशल। 1908 में ट्रायल एंड इम्प्रिजनमेंट जो फर्स्ट जेल टर्म इनको मिलता है जोहान्सबर्ग में। Now, 1910 में फाउंडेशन ऑफ टॉल्स्टॉय फार्म दैट लेटर गांधी आश्रम नियर जोहान्सबर्ग। तो ये टॉल्स्टॉय फार्म ये बनाते हैं 1910 में। Now, 13 में इनका है सत्याग्रह अगेंस्ट डिकॉग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिज इन केप टाउन। और 14 में क्विट साउथ इंडिया फॉर एवर एंड रिटर्न्स टू इंडिया, अवार्डेड कैसरे हिंद फॉर रेजिंग इंडियन एम्बुलेंस ड्यूरिंग बोर्स वार। और यही जो कैसरे हिंद है ये 1919 में आपको ये अनाउंस करते हैं टाइटल को। अब आते हैं 1915 में, ये वाज वर्किंग फॉर वर्ल्ड वार वन इन फॉर ब्रिटेन। वहाँ वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश में फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडक्ट हो, लेकिन सेकंड में ये फिर बिल्कुल सिनेरियो चेंज होगा। नाउ इन इंडिया 1950 से 48 तक इंडिया में इनका टाइम पीरियड देखते हैं। अराइव्ड बॉम्बे इंडिया 9 जनवरी, और इसी दिन को हम लोग रखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, दैट इज 9 जनवरी 1950। फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम एट कोचरैब नियर अहमदाबाद 20 में। 17 में आश्रम शिफ्टेड एट द बैंक्स ऑफ साबरमती। सुनो, arrived in Bombay 9 India 9 जनवरी 1950, फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम इन कोचरैब अहमदाबाद। तो ये हो गया। अब यहाँ इनका फर्स्ट अपीयरेंस होता है, पब्लिक अपीयरेंस, डिलीवर्ड स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ BHU, abstain from the active politics though he attended Lucknow session of INC held
26 जो 16 को होता है, ये राजकुमार शुक्ला कल्टिवेटर फ्रॉम बिहार रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू चंपारण, और यहीं से इनका टर्निंग पॉइंट देख सकते हैं। गांधी ऐसा कुछ नहीं प्री कंसेप्ट नोशन लेके नहीं आया कि मुझे ये करना ये करना, जैसे जैसे आगे आते गया हालातों के साथ ये डील करते गए। 1917 में आते तो गांधी इंटर एक्टिव पॉलिटिक्स विद चंपारण कैंपेन टू redress grievances of cultivator oppressed by indigo planters of Bihar. April 1917 चंपारण सत्याग्रह was the first civil disobedience movement in India. ये फर्स्ट है, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रांसवाल में होता है जो 1906 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, तो इनका ऑलरेडी ही हैज अ नैक ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब, जो कि बोल सकते हैं सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस, तो इन्हें एक्सपीरियंस था पहले से। ना ये 18 का है, गांधी लॉन्च स्ट्रगल इन अहमदाबाद विच इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल वर्कर हंगर स्ट्राइक एज अ बीकॉन। तो यहाँ हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक आता है आपका अहमदाबाद में, पीजेंट खेरा इन गुजरात, सत्याग्रह फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, और जो खेरा है दैट इज फर्स्ट नॉन कॉपरेशन। तो ये रहा। अब गांधी गेव फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट। रॉलेट क्या है? फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट। गांधी रिटर्न कैसरो हिंद गोल्ड मेडल एज अ प्रोटेस्ट ऑफ जालियांवाला बाग में से किया, एज आई टोल्ड यू। अप्रैल 13 1919 द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस सिलेक्टेड गांधी एज द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे गांधी आ जाएंगे खिलाफत और नॉन कॉपरेशन के लीडर। नाउ गांधी लीड्स द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। गांधी कॉल्स मूवमेंट आफ्टर वायलेंट इंसिडेंट कॉल्ड ऑफ, तो ये बंद करवा देते हैं बिकॉज एट द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑन 5 Feb, ठीक है। नॉन कांग्रेस मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन वाज द फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट। तो मास बेस्ड जो होता है आपका वो होता है पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम और ऑलेट जो था। नाउ बेलागम, द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम गांधी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, 1924 में होता है ये, 1924 में, और इसके बाद आपको सरोजिनी नायडू 1925 में बनती है प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। Now, Gandhi launched a civil disobedience movement with his Dandi March और सत्याग्रह। फर्स्ट फेज आपको 12 मार्च से लेकर 1930, और गांधी इम्पैक्ट, तो ये आपका जो सिविल डिसोबीडियंस जो था डांडी मार्च था आपका 24 डेज के लिए। सो दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन आस्क्ड इन एनी एग्जाम। नाउ सॉल्ट सत्याग्रह हो गया आपका। गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को, एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होता है एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस, एंड दीज आर द डेट। गांधी रिटायर्स फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, सेटअप सेवाग्राम और वर्धा आश्रम 1934 में करते हैं। फिर 1939 में गांधी रिज्यूम्स एक्टिव पॉलिटिक्स, और गांधी लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह, और यहाँ पे जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, सेकंड वाज जवाहरलाल नेहरू, एंड थर्ड वाज ब्रह्म दत्त। सो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड इट वाज a leaderless movement, but the slogan got very famous, था गांधी का डू और डाई, we shall either free India or die in an attempt. Gandhi and all Congress leaders arrested. In 1942 में गांधी kept in detention the Aga Khan Palace, now Gandhi National Memorial नियर पुणे। तो कहाँ इनको होल्ड किया गया? आगा खान पैलेस में। Now Gandhi lost his wife Kasturba and private secretary Madhav Desai. This was the Gandhi's last prison term. तो वो दोनों यहीं पे उनका डेथ होता है। 1945 Gandhi influenced on the Congress wins and presidentially after 1945, so 1946 deeply distressed by the Oregi मतलब बहुत खतरनाक होता है, एक तरह का आप बोल सकते हैं राक्षस जैसा कुछ होता है, of communal violence. As a result, Muslim League direct action called Gandhi traveled to Noakhali, East Bengal now, Bangladesh, and later on to Calcutta to restore communal peace. In 1947, Gandhi, deeply distressed by the Mountbatten partition plan, while staying in Calcutta to restore communal violence, observes complete silence on the dawn of India's independence. Gandhi returns to Delhi, 1947 में. Now 48, Gandhi was shot dead by Nathu Ram Godse on his way to the evening prayer meeting Birla House, New Delhi. He died with Hey Ram on his lips. So Gandhi has suggested the winding up of Indian National Congress. See, this is very important. INC जो आज claim करते हैं कि हम लोग ये we are from the lineage of Gandhi and we have seen the Indian struggle और movement, ये सारा जो ना बोलते रहते हैं, तो यहाँ ये भूल जाते हैं. Gandhi has suggested the winding up of Indian National Congress after India attained independence and converting it into Lok Seva Samaj. लेकिन ऐसा नहीं किए क्योंकि उनका लॉस होता, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर है उनका लॉस होता. सो एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट इट्स गेन. यहाँ तक रहते हैं हम लोग. लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू.